नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ट्रिकी डिफेंस एकेडमी पर। मैं अंग्रेज़ सिंह। अभी हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे परीक्षा में फेल व पास संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने परसेंटेज को 10 टाइप में बांटा हुआ है और हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे परीक्षा में फेल व पास संबंधित प्रश्न। तो आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, कंपलसरी है। एक प्रतियोगी या एक छात्र को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो चलो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी है, मान लेता हूँ मैं, ये कोई कक्षा है, ठीक है, इसमें टोटल 100% छात्र है, ठीक है। तो एक अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते रहेंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इस तरफ मैं बनाता हूँ पास वाला, ये होगा पास, और जो इस तरफ आएगा वो फेल होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करो, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, उस हिसाब से हम लिखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। जिसके 40% आएंगे वो पास हो जाएगा और जिसके नहीं आएंगे वो फेल हो जाएगा, ठीक है। 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 220 अंक प्राप्त करता है। 220 अंक, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा लिखता हूँ। चालीस परसेंट आना अनिवार्य है। जो इसके इस साइड आएगा वो पास होगा और इस तरफ आएगा वो फेल होगा, ठीक है। तो एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक? 220 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। कितने? 20 अंक। जो फेल की कंडीशन होगी वो हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? टोटल अंक पूछा है, टोटल नंबर कितने थे पास होने के लिए? जैसे अपने आते हैं ना, 600 में से इतने आते हैं, इतने, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं। अगर 220 प्लस 20 करेंगे कितना होगा? 240। अगर उसके 240 नंबर आते तो वो पास हो जाता। तो उसके इतने इतने नंबर आए इसलिए वो फेल हो गया। अगर इतने इतने नंबर आते तो वो पास हो जाता। अगर इतने नंबर आते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। तो टोटल अंक कितने हैं पास होने के लिए? 240, ठीक है। कितने अंक है? ये पास होने की कंडीशन है। पास होने के लिए इतने अंक आते तो वो पास हो जाता। पास होने के लिए कितने अंक है? 240 बट्टा वो कितने, और पास होने कितने परसेंट चाहिए? 40 इंटू परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 100, ठीक है। एक बिंदी से एक बिंदी, 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा 6 बार। तो कितना हो जाएगा? 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 6 इंटू 100, 600, ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? 600। 600 अंक थे, ठीक है। 600 नंबर थे अधिकतम अंक,
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक अनिवार्य हैं। एक छात्र या एक प्रतियोगी को BSc अंक प्राप्त होते हैं, 82 अंक प्राप्त करता है और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? सेम क्वेश्चन है, चलो देख भी लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर लोगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, लिख लो। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35 अंक अनिवार्य है, 35% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी 82 अंक प्राप्त करता है और वो 23 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, अगर उसके 35% अंक आते हैं तो वो पास हो जाता है, फेल हो जाता है, इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो एक प्रतियोगी 82 अंक प्राप्त करता है और वह है 23 अंकों से फेल हो जाता है। फेल इस साइड आएगा वो फेल होगा, इस साइड आएगा वो पास होगा। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आपको किताब उठाकर देखोगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, पर इस शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कोई नहीं। तो पास होने के लिए कितने अंक है? 82 + 23 कितने हो गए? 105। ठीक है, ये पास होने के लिए अगर इतने नंबर आते तो वो पास हो जाता। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे पहले क्वेश्चन देखते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये पास होने के लिए अंक 105 अंक, 105 अंक उसके आ जाते हैं और 35% अनिवार्य है। तो 35 हम नीचे लिखे, परसेंट है तो हम 100 लिखेंगे, परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 35 का भाग 105 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 100 होगा। अगर आप 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 300। तो 300 अंक है, अधिकतम अंक 300 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 44% अंक आना अनिवार्य है। एक छात्र के 40% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंक लेकर 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इस साइड में लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो एक परीक्षा में 44% अंक लेने अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, अगर 44% अंक आएंगे तो ही पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो 44% अंक आना अनिवार्य है। तो एक छात्र के वो 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक उसके आते हैं, 40% अंक आता है और वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। इसका कितना डिफरेंस है? 4% का। अगर उसके 4% अंक ज़्यादा आते तो वो पास हो जाता, कम आए हैं तो वो फेल हो गए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं 24 अंकों से फेल होता है और क्वेश्चन कह रहा है 4% अंकों से फेल हो रहा है। तो 24/4% इंटू परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा, 6 बार तो 600 पूर्णांक होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में 40% अंक लेकर आना जरूरी है। एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से फेल हो जाता है तो पूर्णांक याद करना। सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी परीक्षा में किसी छात्र के 30% अंक आते हैं और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, और इसमें 2 छात्र हैं और दूसरे छात्र के 40% अंक ज़्यादा आते हैं, तो अधिकतम अंक ज्ञात करने। ठीक है, देखते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो इसमें 2 छात्र हैं, ठीक है, एक छात्र है। इस प्रकार क्वेश्चन में 2 आदमी हैं, ठीक है। ये पॉइंट पास का है और ये पास, ये फेल, ठीक है। तो एक विद्यार्थी 30 प्राप्त करता है और वो 6 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरे छात्र है उसके 40% आते हैं, 40 अंक आते हैं, वो पास होता है, और 6 अंक ज़्यादा आते हैं, इससे 6 अंक ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। ये 40%, ये 30%, ठीक है। तो इसका कितना डिफरेंस है, कितने ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। अगर इसके 10% आते तो ये पास हो जाता, 40 इसके आए हैं, ठीक है। 10% ज़्यादा है। तो हमको बताना है अधिकतम अंक कितने थे, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने थे, इसके 6 तो हैं और 6 ये कितने हो गए, 12, क्योंकि इसके 6 तो आए हैं और इससे 6 ज़्यादा है, इससे 6 अधिक है, तो कितना हो गया, 12। तो कितने अंक ज़्यादा है, 12 अंक। 12 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। 12 बट्टा 10% है तो 100 इससे ये काटोगे तो कितना आएगा, कटेगा। 10 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 120। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में किसी छात्र के 30% अंक आते हैं और 12 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे छात्र 40% अंक आते हैं, 25 अंक ज़्यादा है। सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, फिर से दोबारा बता दूंगा। पूर्णांक याद करना है, दूसरे में उत्तीर्णांक याद करना है, ठीक है। यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने चाहिए, वो क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में अजय किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि विजय 45% अंक प्राप्त करता है और 26 अंक ज़्यादा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अजय है, यहाँ पर विजय है, ठीक है। 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, 24 अंकों से फेल हो जाता है। इस तरफ फेल होगा और इस साइड पास होगा, ठीक है। 24 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि विजय 45% अंक प्राप्त करता है, 45% अंक प्राप्त करता है और 26 अंक ज़्यादा है और ज़्यादा आता है इसके 26 अंक। तो पहला क्वेश्चन है पूर्णांक ज्ञात करना, दूसरा है उत्तीर्णांक और तीसरा उत्तीर्णांक परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। उत्तीर्णांक परसेंट एक थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो पहला देखते हैं पूर्णांक। 1 नंबर की बात करेंगे अपन, पूर्णांक।
ठीक है। तो देखो तो क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलो तो इसके 20% है, इसके 45, डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, 25 का, 25%। ठीक है, कितने अभी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो 24 + 26, 24 + 26 बट्टा कितना डिफरेंस है, 25%। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ये 100 लिख दिया है। 24 + 26, 24 + 26 50, 50 बट्टा 25 इंटू 100। अब इसे काट दो ये 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 200। तो ये पहला ऑप्शन का आंसर है। ठीक है, 200 पूर्णांक है 200। अब हम देखेंगे उत्तीर्णांक, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखते हैं उत्तीर्णांक। इसे मिटा देता हूँ। हमने पूर्णांक ज्ञात किए हैं, पूर्णांक कितना है, 200। ठीक है, तो अब उत्तीर्णांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखो, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो कुल अंक कितने हैं, कुल पूर्णांक कितने हैं, 200, और फेल कितने से हुआ है, 20% से। ठीक है, अगर अपन 45 लेते हैं तो वो पास की कंडीशन है। अपन को पास होने के लिए चाहिए, पास कितने नंबर से वो पास होता है। तो 200 का 20% से 2 बिंदु कैंसिल आउट हो जाएगी, 40। ठीक है, 40 पास होने के लिए चाहिए, अपन कितने नंबर रखते हैं, तो 40 प्लस फेल कितने से होता है, कितने 24 से। तो अब इसे ऐड करेंगे, कितना आएगा, 64। ये पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए। अगर उसके इतने नंबर आते हैं तो वो पास हो जाता है, अगर इससे कम आते हैं वो फेल होता है। ठीक है, तो ये उत्तीर्णांक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 का ये आंसर। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, उत्तीर्णांक परसेंट यानी पास परसेंट कैसे निकालते हैं। तो पास परसेंट कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, देखते हैं। तो 64 अंक आते हैं। ठीक है, तो देखो 64 बट्टा कुल अंक कितने हैं, 200 इंटू 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट। आप इसमें भाग दोगे कितना आएगा, 32%। ये पास परसेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो एक छात्र के 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, और 32% अंक प्राप्त करता है तो 42 अंक ज़्यादा आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। धन्यवाद।